चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। चादर भई पुरान और दिनों दिन पारन कीजे। सतसंगत में बैठ ज्ञान का साबुन जीले लीजे। छूटे कलमल दाग नाम का कल्प चढ़ावे और चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भौजल आवे। पलटू ऐसा कीजिए कि भीतर मरना मैला हो, ये धोबिया फिर मर जाएगा, ये चादर लीजिए। पलटू शाह इसलिए भरतपुर के संत हैं, इसे जो स्वभाव के पास है पलटू शाह पास है। बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत पलटू। एक बार संत की पर हम सब बैठे, एक बार समर्थन में पलटू शाह के समर्थन में पलटू शाह में दिया गया। एक बार तालियों का सम्मान आता है। शरीर तो और बीत गई टूटी खाट दूध मिले नहीं पानी हड़वा खा गया क्या मुरझाए गई बहे जल पानी। कभी सुनो भाई साधु सूखी गए आवे नहीं पानी अब न चेतो देहिया पुरानी। भगवान की ऐसा कथा का नाम है अंग्रेजी में आर्ट ऑफ द लिविंग। ये जीवन जीने की स्वर्ग बना लो, स्वर्ग इसलिए बना लो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मेरा पूछ कर के पता क्या करोगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मेरा पूछ कर और करे सतु संगत और हरि की शरण मिल जाए रंगत। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हम भी। मेरा पूछ कर पता क्या मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मेरा पूछ कर पता क्या करोगे।
बोलो सदगुरु भगवान जय। अब महाराज हरिश्चंद्र की रानी आरती करने वाली थी, टप से माले टपक पड़ा था। हुजूर, अरे राधा ने तो कहीं छूटता नहीं। सब रोने लगे कि साहब एक शुक्र है पूरे बाग को उजाड़ गया, लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। राजा की भौहें गर्म हुई थोड़ा सा, और चट से पत्नी ने पति की आरती करके हाथ पकड़ लिया। स्वामी, स्वामी, हाँ हाँ, कुछ नहीं। क्रोध करना राजा के लिए पाप है। मैं आपकी सलाहकार हूं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मालियों से कहा कि बेटा, हो शाम का वक्त न जाना काऊ, और दुश्मन आवे द्वार बैठना। माली बेटा लौट जाओ। हो शाम का वक्त न जाना काऊ, अगर दुश्मन आवे द्वार बैठना। कर देखूंगा वो घर बजावत लौट आगे। साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे सेना हो कईयों हजार। दुल्हन बिना पिया के नहीं सोए, चाहे रोज करे संधान। प्यारी बिना ज्वान नहीं सोए, चाहे रोज करे बेकार। लेकिन मुख में भी बॉडी बिना न सोए, चाहे तुम पान चबाओ सौ। शीश बिना झुकाए न सोए, चाहे जुल्फे बने चंदा। बेटा बिना बुढ़ापा न सोए, चाहे तेरे भाना होए। धर्म बिना धन बिल्कुल न सोए, चाहे अनधन के बने चंदा। रात भर राजा हरिश्चंद्र जी करवट बदले। नींद नहीं आ रही, शंका है कि मेरी बहुत कीमती बाग को कमीना सुअर ने उजाड़ा। सवेरे जब रात, एक राजा ने गलती करी, खौलते हुए पानी में अपना मुंह नहीं देख सकते हो। देखो, जिन लोगों ने गलतियां की उनको संतों ने सत्य करके उस पर टिक किया। वो बात मानो तो समझाई गई कि गलती होगी। देश करते में जहां पर काल में होता गणती होता। श्री मार्कंडेय जी पुराण में यहाँ प्रवेश कर, और ये परम नाम इसके कंप्यूटर उमापुर की ओर से आप टेलीकास्ट हो रहा है कथा का। लोगों के मोबाइल पर कथा जा रही है, नेट पर कथा जा रही है। जिनको देखना होगा अपने घर में सर्च कर लेना। बात
जिन भक्तों को देखना होगा कि हमारी कथा जिस दिन हम कथा सुनने गए, आप लाइव टेप फोटो है किसी भी समय मोबाइल पे आप कि राजा हरिश्चंद्र सवेरे सुख सामने बोली बंसावली को करा जाता अकाल भी आप जानोगे तो सूर्य समझ हुआ यीशु उबलते हुए पानी में आप मुंह नहीं दे सकते हो। वैसे क्रोध का किया हुआ फैसला बड़ा गलत होता है। और राजा क्रोध में गए और घिर गया बाग झट राजा का जल्लादों से सर। घिर गया बाग झट राजा का जल्लादों से शरदारों से और शूकर का आदर होने लगा बंदूकों से तलवार। मारो 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 की आवाज आ रही है और चारों तरफ से की फौज ने घेर लिया। अब विश्वामित्र बैठे बाबा, हे भगवान कथा बहुत दिन वही पंजीरी आ जाए बट्टी। अब विश्वामित्रो जी रोए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर शुकर का भेष बनाए और महाराज हरिश्चंद्र के बगल से खुरखुरा के जब विश्वामित्र ने छलांग लगाई और राजा हरिश्चंद्र ने अपनी तलवार चलाई, महाराज राधा का हृदय कप गो है और मारो 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 राजा के मुंह से निकल गए। और आगे जाकर अब तो ये शुकर भागा अगाड़ी, राजा की रह गई फौज पिछाड़ी। आगे जाकर के एक ब्राह्मण के भेष में फिर विश्वामित्र जी खड़े हो गए। आधा भेष संत का आधा ब्राह्मण का। राजा धार्मिक था और हाथ जोड़कर घोड़े से उतरकर प्रणाम करा कि हे ब्राह्मण देवता, हे संत भगवान, आपने इधर कोई जंगल में शुकर जाते हुए देखा, आप कहां रहते हो महाराज? अयोध्या के दार बाबा, क्या नाम है? हरिश्चंद्र शुकर ने क्या बिगाड़ा? अरे हरिश्चंद्र बोले कि गुरुजी, पंडित जी, मेरा सारा बाग उजाड़ दिया। तो विश्वामित्र जी बोले क्या बेटा शुकर खाते हो? अरे छी 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 महाराज, डरे ना, हम महाराज एकादश व्रत रहते, मांस नहीं खाते हैं। अच्छा, तो शुगर को क्यों मार रहे हो? बस ऐसे मारे उसको। और ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र जी बोले कि तेरी सब जग करे बड़ाई, यश कीर्ति लोकन छाई। अरे तेरी सब राजा करे पढ़ाई, अरे तेरी जग में होए बड़ाई, ओ यश कीर्ति दो जगह फैलाई। काहे कुमति गई मंडरा, इधर राजा
तुम्हारे घर जा रहे थे? महाराज मेरी 3 बेटियां ब्याह करने के लिए, मैं दीप महासागर में मैंने सुना स्वर्ग में भगवान विष्णु तक तेरी तारीफ कर रहे बेटा। अच्छा आज भी लिखा कि दुनिया में किसी को ठगना तो आप संत और ब्राह्मण के ओरिजिनल भेष को बना, चाहे जिसको जहां लूट लीजिए, कुछ नहीं। ये बगैर टिकट की, बगैर सर्टिफिकेट की दोनों पोस्टें हैं। आप छल्ला फंसाने लगे भोला भाला राजा। और विश्वामित्र जी ने कहा दान का बेटा मुहूर्त है, अगर इस समय कोई दान कर दे तो स्वर्ग में उसका हिसाब लिखा जाएगा। महाराज दर्शन बोले कि हम पंडित जी इनकार नहीं है दान के लिए। अच्छा बताइए तुम्हारी 3 बेटियों का ब्याह कितने पैसे में हो जाएगा? 20 बार सोना लगेगा राजू। और पैसे पर ब्याह नहीं थे, सोना पर ब्याह नहीं। वो मिला है, पंडित के घर में लड़का मिल गए हैं। तीनों बेटे मेरी महाराज जवान, एक घंटा में ब्याह हो जाता, अच्छी बात। राजा ने कहा दे देंगे 60 बार सोना, चलेंगे? चलिए। नहीं तो महाराज मुहूर्त इस समय दान का ना, तो कुछ नहीं लगा तो सिवा तो बाबा कुछ नहीं ना। अरे तो नहा लो ना, हाथ में कर लो, सबका बाबू ले लेना। और जजमानी क्लियर कर ली और जैसे राजा कुंजी लगाम हाथ में रख करके दान 60 बार सोना का दिया। और विश्वामित्र जी साथ में हरिश्चंद्र के आए और राजा हरिश्चंद्र की शेरा कट घोड़ा हाथी ऊंट सब चले गए अपने घुड़सवार में। और राजा मुंह धो करके जैसे मुंह को पोंछते पोंछते हंसते हुए अपनी महारानी के पास गया। साहब क्या बात है? ठीक है ठीक है ठीक है, नाश्ता तैयार है, पूजा किया, आकर लेंगे। अच्छा कोई पंडित जी को लाए जरा जाए। फिर बाहर निकला है हमारा दर्शन। कोषाध्यक्ष साहब, राजा ने कोषाध्यक्ष से कही जब सोना लाने की, और विश्वामित्र जी कह बैठे बाबा बात ठीक बोलो 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 बोलो। विश्वामित्र ने नौकर मेरा नौकर है, तो ईश्वर हुक्म चलाता है। और कुंजी लगाम में सब आया, बैठा बैठा उस लगा रोने वाला दृश्य विश्व का पैर छमक नाम आदरणीय अरे राम राम। विश्वामित्र जी ठिकाने के बाद जब कहे तो हरिश्चंद्र कांपने लगे। दुलरी तिलरी चुलरी पचरी सोना चांदी आभूषण हीरा पन्ना जवाहरात मोती सब निकाले लगे। इसलिए हरिश्चंद्र जी का नाम है सत्य बोलते थे। अब तो उन्हीं के नाम पर कोई आदमी जिंदगी भर झूठ बोला और एक बार केवल सत्य बोल पड़े तो रोज अखबार में खबर छपवाते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद हमारे नाम है लिखा। हरिश्चंद्र जन्म से मरने तक आदमी झूठ नहीं बोला, और एक से झूठा आदमी एक बात साफ बोल गए, बस कह रहे हम हरिश्चंद्र हैं। इसके पहले तो हम गैया काटे मरे हैं। हे भगवान,
महाराज के रानी के पास गए। रानी ने तो देखा कि तो क्यों तौलिया पहने हैं। बलम का रूप नारी में तू घबरा। देख बलम का रूप नारी और मन में तुरंत घबराई। राजन कौन मुसीबत पड़ी जिया और पूछ रही है रानी। पति के पैर पकड़ा, काहे कुंभला बलम तेरा चेहरा, तेरी काहे होठ सुखाई। और कौन मुसीबत पड़ी बलम तेरी अवधपुरी रजवानी। महारानी ने तुरंत पूछा और उसके बाद नौकरानी से कहा, इमानी चाची ले आरती बताना। पति से कहा चौकी पर बैठो, नहीं बैठे। और जैसे सोने की थाली की आरती घुमाने चली, सब से राजा ने हाथ पकड़ लिया। कहो और की आरती से मत रानी आरत उतारो। इस थाली पर हमारा अधिकार खत्म हो। एक महात्मा को मैंने जीवन करा आर पारो। एक महात्मा ने मेरी रानी हमसे करी मनमानी रे। और धोखे से उस संत ने पूरी ले ली रजवानी। केवल 3 जना बचे यहाँ पर, न पीवे अन्न ना पानी रे। और रानी देश को छोड़ चलो ये भूमि नहीं पड़ती। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पंचल भरे कंचन भरे खजाना। एक दिन पानी भरे डोम घर,
बात बिकाना एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समान एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समान एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समान और एक दिन भीलन लूट गोपियां वही अर्जुन सब तीनों एक दिन बालक खेले गोदी एक दिन भय शयाना एक दिन बालक खेले गोदी एक दिन भय शयाना एक दिन बालक खेले गोदी एक दिन भय शयाना एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं उड़े सब तीनों एक शयाना कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्वाणा कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो ये पद है सोई सन शब्दी नारी का अंत और 3 जगह जीव गया एक को पाठ में शादी की एक ऐसी है लोग जो चंदा जो बहने में खाए तो बैठी हो संभाल के नहीं कर सकता लेकिन बहनी और ऐसा नहीं कथा में आप बैठे ये बहुत अच्छी पवित्र जगह है इस जगह से लोग बड़े बड़े अपराध से मुक्ति पाते हैं दुनिया में कष्ट काटने की यही एक जगह है ये जो गुप्ता जी का टेंट में बैठी है किस पर बैठी हो इस पर आपके लाखों करोड़ों पाप कट जाएंगे और ये 9 तारीख को भंडारा है कम से कम 20 कुंटल की पूरी का मामला भी कट जाएगा सब कटेगा तो हरिश्चंद्र महाराज जी अपनी रानी से बोले लेकिन देखिए उस समय का सिस्टम क्या था क्या पति ने जैसे कहा पत्नी से क्यों ताल्लुक है बेटा को बुलाएगी बेटा
राष्ट्रीय कपड़े उतार दो बाहर, पंडित जी बैठे हैं, इनको मैंने पूरे राज दे दिया, थोड़ी देर ये राज करेंगे। तजी वस्त्र भूषण सकल शबो, कपड़े फटे तन धारी के, अग्रमणि न पाधी काट में दिया लात सब में मार। अरबों खरबों की दौलत कुरान छोड़ पड़ा। रानी का सब श्रृंगार छूटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर बंधी लंगोटी है। अवधपुरी से चल पड़े, रोवत है नरनार, तेरे बिन राजन यहाँ जीना है बेकार। 1000 लोगों ने राजा के गम में गौ संख्या खा के मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया। जेठ का महीना है, राजा दुबरिया में चल पड़ा। प्रजा पीछे पीछे चिल्ला रही कि महाराज सरकार, महिलाएं रो रही कि बालकिन, चाची, प्रजा चिल्ला रही, शब्द चिल्ला रहे कि तारावती, एक बार पलट कर अयोध्या को देख लो। रानी झुक करके जब अयोध्या के बॉर्डर पर पहुंची, देखिए पहले स्त्री और पुरुष कितने ममतामयी होते थे, आज की तरह कठोर होती है। आदमी आदमी को खा रहा है, ऊंची नीची जात के चक्र में पड़ करके ऊंची कौमें नीची कौमों को सता रहे हैं। निरंतर हत्या और कत्ले हो रहे समाज में, इंसान को गधे और पशु में गिना जा रहा है। क्या कहोगे उसका? पढ़े रहे हरिश्चंद्र का इतिहास, दोनों घुटने टेक कर अयोध्या की भूमि को प्रणाम करके हरिश्चंद्र जी अपनी प्रजा से बोले कि सबको सौगंध है, आगे मत बढ़ना, मेरा राज्य समाप्त हो चुका है। प्रजा लोग रोए कि सरकार लौट चलो, एक बार लौट चलो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कैसे लौट चलेगा? विप्र के चक्कर में मेरा प्रजाजनों सब लुट गया, अवधपुरी से अब मेरा दाना पानी छूट गया। जीवन रहा फिर मिलते हैं, मेरा कसूर माफ हो, प्रजा तुम मेरी सलाह, मेरा कहना बिल्कुल साफ हो। जीवन अगर रहा तो फिर सरयू के दर्शन आएंगे, रानी मेरी है तारावती, इसको ये फिर दिखलाएंगे। बेटा मेरा है 7 वर्ष, बाली उम्र का है कुंवर, जाओ प्रजा सब लौट घर को, छूटा है मेरा शहर। ये हिंदुस्तान जहां पर लुच्चाई गुंगाई हो रही, लोग कर रहे हैं ना,
जहां धर्म को त्याग करके लोग अधर्म के शरीर, पूरा शरीर अधर्म पर रख दिए हैं, उस शरीर चंद की अयोध्या है। अब क्यों विचार करेगा, आप लोग बॉर्डर पर बैठे हुए और जैसे रास्ता जेठ में पानी लगी प्यास, गिर पड़े महाराज के रतनपुर। विश्वामित्र जी कमंडल से पानी का छींटा मार रहे हैं रोहित के। महारानी तारावती रोने लगी कि यही कहीं सरोवर में जल हो तो बच्चे को थोड़ा नहला दे, गर्मी लग गई। राजा ने कहा ये तो कोई प्लान नहीं देगी, मेरा तो मतलब था इस पंडित का 7-8 बार सोना हो जाता, कुछ खाते बाद। विश्वामित्र जी ने कहा कि रानी से की देवी अपने पुत्र को पानी पिला दो। जब होश में आया रोहित से विश्वामित्र जी ने कहा बेटा पानी पी ले। रोहित बोले हम पंडित जी पी सकते